हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी एकेडमिक जर्नी जो है वो कैसी रही। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये जानना ज़रूरी चाहिए कि जो हमें टीचर पढ़ा रहा है वो कौन है और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है? सबसे पहले जो मेरी स्कूलिंग है वो JNV से हुई है। इसके बाद स्कूलिंग के बाद फिर हमने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट थे बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड केमिस्ट्री। मेरी ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद मैंने एमएससी किया। एमएससी जो है वो मैंने केमिस्ट्री में किया, जम्मू यूनिवर्सिटी से ही। इसके बाद जब मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया तो केमिस्ट्री तो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी ग्रेजुएशन से ही, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किया एमएससी के लिए। फिर जब मेरे पास जब मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई तो मैं नेट का एग्ज़ाम देना था। उसके लिए मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत। तो मैंने 3-4 जैसे अगस्त में हमारा एमएससी का जो एग्ज़ाम थे वो कंप्लीट हो गए और दिसंबर में जो है वो हमारा नेट का एग्ज़ाम था, ठीक है? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में मैंने पढ़ा और रिवाइज़ किया और दिसंबर में मैंने जो है वो एग्ज़ाम दिया। तो मुझे जब मैं पढ़ रही थी, अच्छे से मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, तो उस दिन मुझे ये मतलब श्योर हो गया था कि मेरा जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। केमिकल साइंसेस का एक होता है नेट जेआरएफ, जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें। मैंने क्या किया था, जो मेरा नेट का एग्ज़ाम था उसमें मैंने क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट किए थे और मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जो मुझे आते थे। मैंने कोई तुक्का नहीं मारा था या फिर कोई मतलब जो एक्स्ट्रा जो मैं सोच रही थी कि ये हो जाएगा शायद, वैसा नहीं किया था। जो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन आते थे मैंने सिर्फ वही किए थे। जब मैंने आके घर वालों को बताया था कि मैंने ये क्वेश्चन किए, बस इतने अटेम्प्ट किए, तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। सबको लग रहा था इसने तो बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं तो इसका तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे तो ऐसे था कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। तो जब रिजल्ट आया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद मुझे रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने इंटरव्यू दिए पीएचडी के लिए। मैंने काफ़ी जगह पे जो पीएचडी के लिए सिलेक्शन हुई थी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, लेकिन मैंने चूज़ किया था CSIR IIM जम्मू। कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है? यहाँ पे मैंने अपने पीएचडी स्टार्ट किया, अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया। तो रिसर्च में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती हैं। पीएचडी इतनी हो गई, मतलब आसान से तो नहीं होती, हो गई। अभी 2025 में जो है वो मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है। तो अब मैं जो भी हूँ, तो मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग गया। बस मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगना चाहिए, इसलिए मैंने पीएचडी की। और साथ में वहाँ जाके पता चलता है कि रिसर्च कितना अच्छा है, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है। तो जो भी बच्चे एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं वो ज़रूर रिसर्च ज्वाइन करें। और जम्मू में तो हमारे पास एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, CSIR IIM जम्मू। अगर हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो हमें वहाँ पे आसानी से सिर्फ एक इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू के बेस पे हमारी सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद जब मेरा अभी वहाँ पे मतलब इन बिटवीन जो है वो मेरी बैंक में जॉब भी लगी थी। मैंने उस बैंक वाली जॉब को ऑप्ट नहीं किया तब, क्योंकि तब मुझे क्या करना था, पीएचडी कंप्लीट करना था। और फिर 2025 में अब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई है, तो मैं नेक्स्ट जो हायर रिसर्च के लिए देख रही हूँ। तो इन द टाइम जो मेरे पास अभी कुछ टाइम है, तो मैं चाह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा मतलब गाइड कर दूँ या पढ़ा दूँ, जितना भी मतलब मुझसे हो सकता है। मैं चाहती हूँ जो मैंने सीखा है वो मैं अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँ, ठीक है? तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और आपको क्या ज़रूरत है, मतलब किस चीज़ में, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से गुजरी हूँ, प्रेशर क्या होता है फील किया है मैंने। और इसमें सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाती, कुछ स्ट्रेटजी और माइंडसेट भी सिखाती हूँ। और मैं जो भी पढ़ाती हूँ बहुत शॉर्ट पढ़ाती हूँ, मतलब जो भी मतलब एक चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स का भी एक चैप्टर करवाया था, परसेंटेज। उसके जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उसके बेस पे मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन तो सारे बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन फॉर्मूलेज मतलब
पूरा इतना ज़्यादा लंबा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, फिर उनको पता चलता है कि हाँ ये 3-4 फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, वही इंपॉर्टेंट 3-4 फॉर्मूले आपको करवा देती हूँ, 1-2 क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, ताकि आप उन फॉर्मूलों के बेस पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपना जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाओ। ठीक है, आप मेहनत करो, ट्रस्ट करो अपने आप पे, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।